उसने कहा मुझे। कहा अगर मैं आपको सीधा करता, जो मुझे बताने वाला है वो फिर मुझे ना बताता, तो जब वो ना बताता मैं तुम्हें कैसे बताता। उसने कहा ये ठीक, ये सही, चलो बैठो। बैठ गए। दानियाल है, वो सारे जितने नजूमी थे ना वो हैरान हो गए कि यार ये फकीरी लिबास में जेल से आया हुआ ये क्या बताई गई। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं आपको आधा ख्वाब बताता हूं, और आधा ख्वाब जब पहले ख्वाब बताऊंगा और फिर ताबीर बताऊंगा। ख्वाब बता दूंगा, ताबीर जब बता दूंगा जब तक तुम मेरे साथ स्टाम्प पेपर नहीं कर लो तो मेरे लोग सारे बाहर आ जाए, और जो तुमने मारे उनका तुम कीमत अदा करो, और जो बाग तुमने लिए वो वापस कर दो, और जो मवेशी तुम्हारे कब्जे में वो वापस कर दो, फिर ताबीर बता दो। बादशाह ने कहा ठीक है आप ख्वाब बताओ। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने ख्वाब देखा कि एक बुत है, वो जमीन से आसमान तक बढ़ा है, उस बुत का जो सर है वो सोने का है, उसके कंधे चांदी के, ठीक है, और फिर उसके जो गर्दन है चांदी का है, कंधे जो उसके हैं वो तांबे के, और फिर उसका पेट लोहे का है, रानी पीतल की, पांव मिट्टी की, बुत जमीन से आसमान तक बढ़ाई। ये तुमने देखा? बादशाह हैरान हो गए, कहने लगा यार ये तुम्हें कैसी पता है, ये ख्वाब मैंने देखा। जिब्राइल के जरिए से अल्लाह ने नबी को बता दी ख्वाब ये। दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप ताबीर बता दो। उसने कहा ताबीर ऐसे नहीं बताएंगे, पहले जो बात हुई है वो कर दो। उसने कलम और दवात और कागज पैगंबर के हाथ में दे दिया कि खुद ही लिख दो, जो तुमने लिखना है लिख दो, सही नाम कर देंगे। मायदा हो गया। अब उसने कहा कि इसके ताबीर बताओ, ताबीर क्या है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जो सबसे ऊपर बुत का सर है ये सोने का, ये दुनिया का सबसे आला कौम है, उसके बाद चांदी है ये, उसके बाद है, उसके बाद तांबा, उसके बाद फिर पीतल, उसके बाद फिर लोहा, उसके बाद फिर मिट्टी। एक औरत का कौम है, सबसे ज्यादा कमजोर कौम है। ये बुत दुनिया में तूने देखा, ये दुनिया के कौमों का बुत है, जमीन से लेकर आसमान तक की बुत है, ये बुत है, कौमों का बुत है ये। अब तूने देखा कि आसमान से एक पत्थर गिरा, वो पत्थर आकर उस बुत के सर पे लगा, और वो बुत जो है वो सारा चकनाचूर हो गया, मिलियामेट हो गया, सब के सब आगे पीछे वो एक मलबा बन गया सारा। जब पत्थर आके गिरा जमीन के ऊपर, उस पत्थर के अंदर से एक रोशनी निकली, रोशनी निकलती गई। तू देखता रहा कि नीचे से लेकर आसमान तक रोशनी फैल गई, फिर सारी दुनिया के अंदर ही रोशनी फैल गई। तो सारा मंजर देखकर बड़ा हैरत ज़दा हो गया। ये जो रोशनी निकली, जो पत्थर आसमान पे गिरा, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह था। समझ रहे हो, ये आखिरी नबी था अल्लाह का जो आएगा, आखिरी नबी अल्लाह का दुनिया के अंदर तशरीफ ले आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम मैंने आपके सामने मजबूर न था कि हजरत यूसुफ की गवाही, सब कहो अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही एक बच्चे ने दी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही मक्की के पत्थरों ने दी, मदीने के पत्थरों ने दी, दरख्तों ने दी और जानवरों ने, लोगों से जानवरों ने गवाही दी कि अल्लाह का आखिरी नबी है, ये आखिरी नबी है अल्लाह का। समझ लकड़ियां है ना, लकड़ियां, खुशक लकड़ी जो होती है,
इसको पता चल गया था कि ये अल्लाह का नबी आखिरी नबी है। एक तो भी नहीं पता चला, बाकी सारी दुनिया को पता चला। सहाबा का दूसरे मुल्क गए, उन्होंने वहां देखा हुजूर एक खजूर का तना तना, उस तने के साथ हुजूर टेक लगा के दे हदीस खुतबा भी देते थे और हदीस के सहाबा को सुनाते थे, तालीम देते थे। वो सहाबा किसी और मुल्क में गए, उन्होंने देखा वहां बादशाह जो है ना, उसके लिए मिंबर बना हुआ है, वो उसमें बैठ कर लोगों को तालीम देते हैं, सियासत सिखाते हैं लोगों को, सियासी लोग। तो साहबा वापस आ गए, उन्होंने हुजूर से कहा कि या रसूलल्लाह मिंबर बड़ा अच्छा था, हम भी आपके लिए मिंबर बनाएंगे। हुजूर ने फरमाया ठीक है, मिंबर तैयार होना शुरू हो गया, तैयार हो गया मिंबर। साहबा बैठे थे ना, मजलिस लगी थी। हुजूर जब मिंबर पे तशरीफ रखने लगे, बैठ गए मिंबर के ऊपर, इस मजमे के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आ गई। बच्चा रोने लगा, हिचकियां बंद हो गई, ऐसा रो रही कि जैसे छोटे से बच्चे को मां मारती है, वो मार भी खाता है लेकिन वापस अपनी मां की तरफ लपकता है। बच्चा रो रहे, रोने की आवाज सारे सहाबा सुन रहे। हुजूर उठ के नीचे उतरे और उठकर उस लकड़ी के ऊपर पैगंबर ने अपना हाथ रखा, वो चुप हो गया, सुकून आ गया, खामोश हो गया। साहब ने पूछा या रसूलल्लाह, आप तो लकड़ियों की जबान भी समझते हैं, जानवरों की जबान भी समझते हैं, परिंदों की जबान भी समझते हैं, पत्थरों की जबान भी समझते हैं, आप बताओ ये लकड़ियां क्या कह रही है? हुजूर ने फरमाया ये लकड़ी कह रही है कि अल्लाह के नबी, आप तो खुद अल्लाह के नबी है, पैगंबर है, मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज मुझे आपसे जुदाई हो गई। बात समझ रहे? पत्थर समझते थे। आखिरी बात आपसे कहता, ये अबू लहब था ना, अबू लहब हुजूर का चाचा था, और अबू जहल ये भी हुजूर का रिश्तेदार था। एक दिन दिमाग में शरारत आ गई कि चलो यार आज इसका इम्तिहान लेते हैं। तो अबू लहब और अबू जहल ने क्या किया, कंकर है ना, कंकर पत्थर, वो उठाए और अपने हाथ में रखे और मुट्ठी बंद कर पत्थर ऐसा पत्थर लेके ना ये हुजूर के सामने आ गए और इन्होंने हुजूर से कहा कि आप अल्लाह की नबी हैं। हुजूर ने फरमाया हाँ। कहा अगर आप अल्लाह की नबी हैं, आप बताओ हमारी मुट्ठी में क्या है, हमारे हाथ में क्या है? अब यार हमारे तो क्या पता तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, हमें क्या मालूम कि तुम्हारे हाथ में क्या है, मुट्ठी में क्या है? आप यहाँ मस्जिद है ना सिद्दीक़ अकबर, यहाँ हर जुम्मा पढ़ने इधर आते हो। मैं कई लोगों की सूरत से मैं जानता हूँ कि फला फला बंद है, यहाँ जुम्मा पढ़ते, हर जुम्मा आप यहाँ पढ़ते हो। बात इसके अंदर ऐसी भी है कि जो 5 नमाजी यही पढ़ते हैं। अब अगर उसको मैं बोल दूं कि 1 मिनट के अंदर बताओ इस मस्जिद की कितनी खिड़कियां, वो नहीं बता सकते। 10 रुपए इनाम दे दूंगा तो उसको नहीं पता। आप गिनोगे 1 2 3 4 5, फिर आपको पता होगा कि हाँ यार इतनी खिड़कियां हैं, नहीं पता चलेगा आपको। समझ रहे हो? तो हमें क्या पता है कि आपके हाथ में क्या है? इम्तिहान है ना, हमारे को नहीं पता। अब वो आ गए, आप बताओ आपके हमारे हाथ में क्या है अगर आप अल्लाह की नबी हैं? हुजूर ने फरमाया या अल्लाह, अब मैं उनको ये क्या बताऊं कि तुम्हारे हाथ में क्या है? इम्तिहान सख्त है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजे, जिब्राइल जाकर मेरे नबी से कह दे परेशान होने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं होना। इनकी हरकतों से, इनकी बदमाशियों से, इनकी मामला से आप परेशान नहीं होंगे। या अल्लाह, फिर अल्लाह